भाऊ जी, आपका नाम क्या है? लाल वर्मा। ये जो मंदिर आपके सामने शीतला माता का दिखाई दे रहा है, तो जैसा कि शासन का नियम भी है कि 60 मीटर की परिधि में मीट मछली की दुकानें, बियर की दुकानें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बगल में एक बियर की दुकान भी लगी है। तमाम लड़कियाँ, महिलाएं यहाँ पर पूजा पाठ करने आती होंगी। शराब की दुकान है। अच्छा, अंग्रेजी शराब की भी दुकान है। हाँ, देसी भी है। तो आप लोगों ने यहाँ के नवनिर्वाचित पार्षद को अवगत कराया था कि नहीं कि इस तरह की दुकानें यहाँ से हटनी वो है? निकल रहे हैं, देख रहे हैं उनको कि नाली जब्त करें। आइए, हमारे बगल में एक सचिव समाज सेवी जनप्रतिनिधि भी हैं। सर, आप अपना सबसे पहले परिचय दें। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ और श्री लग्रहरी बबलू हमारा नाम है। निवास स्थान गीता प्रेस का जो निवासी हूँ। सर, जैसा कि शासन का आदेश है कि मंदिर और मस्जिद जो धार्मिक हिंदुओं और मुस्लिम दोनों बिरादरियों का धार्मिक आस्था का केंद्र है, दोनों वर्गों के लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं। मीट मछली की दुकानें, शराब की दुकानें यहाँ पर उस क्षेत्र में 60 मीटर की परिधि में नहीं होनी चाहिए। कि जैसा अभी यूपी एक्सप्रेस की टीम आई, उन्होंने देखा कि बगल में बियर की भी दुकान है, अंग्रेजी की भी दुकानें हैं। तो क्या इन चीज़ों को आपने शासन को अवगत कराया था क्या? देखिए, जब हमारे पूज्य महाराज जी जब तो हम लोगों ने उस टाइम सपा का सरकार था, हम लोगों ने जिलाधिकारी से कई बार हम लोगों ने पुस्तक वगैरह दिया, लेकिन हम लोगों की बातें जो है, हमारे मार्केट के सभी जनों की कोई भी बातें सुनी नहीं गई। उसको डस्टबिन में डाल दिया गया होगा उस पुस्तक को, ऐसा हमारा मानना है। ये शीतला माता मंदिर स्वर्गीय बाबू बंधु सिंह के द्वारा जो है 1857 में इसको स्थापित किया गया था। और इसी प्रांगण में जो है, आप सामने देख लीजिए, बियर की दुकान है और इंग्लिश शराब की दुकान है और जस्ट 20 कदम की दूरी पे जो है वो देसी शराब की दुकान है और बगल में क्या नाम है, मस्जिद भी है। ठीक है, दोनों धर्मों से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। और हमारी माताएं अगर सुबह और शाम अगर पूजा करने आती हैं तो तमाम मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद जो है पीने वालों की संख्या जो है बढ़ जाती है और ये गली जो है मतलब दारू खरीदने वाले और पीने वाले लोगों से भर जाती है। तो 2 चीज़ों का हानि होता है। पहला हानि तो ये मेरे धर्म और आस्था की हानि होती है। दूसरा हानि हमारा होता है जो यहाँ स्थानीय जो हमारे क्या नाम है दुकानदार बंधु हैं, जो स्वयं व्यवसायी हैं, ठीक है, व्यापारी आने से यहाँ कतराता है, महिलाएं यहाँ परचेजिंग करने से आने से कतराती हैं। तो पूर्व में जो है हम लोगों ने कई बार अवगत कराया है। अब आपकी टीम आई हुई है तो निश्चित रूप से जो है ये विश्वास मुझे जगा है कि ये दारू की दुकान और बियर की दुकान जो है शीतला माता मंदिर प्रांगण से जितना जल्दी हट जाए उतना ही अच्छा है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूज्य महाराज जी को जल्द से जल्द इससे फिर एक बार अवगत कराया जाए कि महाराज जी, हम लोगों के धर्म पे जो है, आस्था पे जो है, जो महिलाएं जो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में जो सबसे ज़्यादा आस्थावान माना जाता है, हमारे वहाँ महिलाएं ही सबसे ज़्यादा आस्थावान मानी जाती हैं। उसके बाद ही पुरुषों का नंबर आता है और महिलाएं अपने घर से 100 कदम की दूरी से, 200 कदम की दूरी से चलकर आती हैं माता शीतला का दर्शन करने। जो पहले मटिया के रूप में जाना जाता था, आज एक भव्य रूप है। यहाँ से तमाम क्या नाम है धार्मिक कार्य भी होते हैं, बच्चों का शादी विवाह भी होता है, भगवान शिव की बारात यात्रा भी निकलती है, हमेशा भंडारा चलता है। तो माताएं जो है आने में अब कतराती हैं कि हम जाएंगे तो उस गली से कैसे जाएंगे ना, जहाँ पे मांस और मदिरा की दुकान, इसी प्रांगण में मछली की दुकान है ना। लेकिन क्या किया जाए, अब किससे गुहार लगाया जाए। अब हम लोगों के सामने जो है पूज्य महाराज जी हैं। अब इस बार जो आपकी टीम आई है, आपने जो पूछा मैंने बताया, महाराज जी तक भी इस संदेश को हम लोग रखेंगे ना। और मैं कोशिश करूंगा और आपसे भी निवेदन करता हूं कि इसको जल्द से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएं कि क्या नाम है धार्मिक स्थान से 60 मीटर की दूरी पे ही कोई ऐसा मतलब आयोजन या दुकान होना चाहिए मांस मछली का। इसमें तो प्रांगण के अंदर ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचने से कहाँ मिलते हैं, तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। यह आम जनमानस की राय है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सोने चांदी की दुकानें हैं,
आप लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर तमाम लोग खरीदारी करने आते हैं, जब मीट मछली की दुकानें, शराब की दुकानें होंगी तो माताएं बहनें आने से कतराएंगी, व्यापारी वर्ग नहीं आएंगे। तो हम शासन प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। मैं सुनील मणि त्रिपाठी, यूपी एक्सप्रेस, मंडल ब्यूरो, गोरखपुर। धन्यवाद।